हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब परमेश्वर की दया और कृपा से अच्छे और स्वस्थ ही हैं। और मैं भी परमेश्वर की असीम दया कृपा से स्वस्थ और अच्छा ही पाया जाता। तो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे बाइबल से पढ़ेंगे एक पाठ को, एक वचन को, जो मत्ती रचित सुसमाचार से होगा। और 22 अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे। एक से एक 14 1 से 14 तक पढ़ेंगे। तो आज का पाठ में पढ़ता हूँ और परमेश्वर पिता हमारे इस वचन के द्वारा क्या शिक्षा देना चाहते हैं, हम लोग समझेंगे, सोचेंगे। तो चलिए हम वचन को पढ़ते हैं दोस्तों। और आज का वचन है विवाह भोज का दृष्टांत। तो विवाह भोज में क्या होता है, उसी का दृष्टांत के बारे में आज का वचन पढ़ेंगे। तो चलिए इस पढ़ने के लिए शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है, उस राजा के सदृश है, जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर पिता हमें समझा रहे हैं कि स्वर्ग का राज उस राजा के समान है, उस राजा के सदृश है, जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा। उस राजा ने क्या किया? लोगों को निमंत्रण आमंत्रण देने के लिए अपने सेवक को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। लेकिन लोग आना नहीं चाहते थे, आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। जब राजा ने पहले पहले सहयोगी या पहले अपने सेवक को भेजा, तो लोगों ने मना कर दिया, आने के लिए मना कर दिया कि नहीं आया। फिर राजा ने दूसरे सेवक को मेहमान के पास भेजा और यह समझाकर उसको भेजा कि मेहमानों को समझाओ कि हमारा जो राजा है वो हमारे अतिथियों के लिए भोज तैयार कर लिया है। कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो कि देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं। उसने भोज के लिए मोटे मोटे जानवर, बैल, क्या क्या जो है वो भोज के लिए मार चुके हैं। सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। उसने कहा कि बोलिए मेहमान लोगों को कि सब कुछ कंप्लीट है, बना हुआ है, आप विवाह भोज में आप लोग पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की और चला गया, तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे दिन अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर राजा का जो सेवक है वो अतिथियों के पास गया, तो अतिथि उसका बातों पर ध्यान नहीं दिया और कोई अपने खेत काम करने के लिए चला गया, कोई अपना बिजनेस के लिए चला गया, लेकिन कोई नहीं आया। और दूसरे दिन अतिथियों ने क्या किया? राजा का जो सेवक था उसको पकड़कर अपमान किया और उन्हें मार डाला। और क्या किया? मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तो दोस्तों क्या किया? राजा ने सेना को भेज करके उस अत्याचार करने वाले लोगों को सबको मार डाला। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाए सबको विवाह भोज में बुला लाओ। जब राजा के घर में कोई भी अतिथि नहीं आया, तब उसने सेवक को भेजा कि चौराहे पर चला जाओ और जिसको भी तुम पाओ सबको बुला के लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर भर गए। तो दोस्तों क्या किया? सेवक जब गए अतिथियों को लाने के लिए रोड पर, तो वहां से जितना भी लोग मिले सबको उन्होंने क्या किया?
पकड़ पकड़ करके ले आया, चाहे वो भले लोग हो चाहे वो बुरे लोग हो, सबको पकड़ करके लाया और शादी का मंडप जो है वो अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। तो विवाह का जो उत्सव है उसका वस्त्र वो आदमी जो है नहीं पहना था। तब वस्त्र नहीं पहना था, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम। तब राजा ने पूछा उससे, राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, राजा ने कहा, भाई विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। वह मनुष्य जो है क्या हुआ? चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवक से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इससे बाहर अंधकार में फेंक दो। तब राजा ने सेवक लोग से क्या कहा कि इसको बांध करके अंधकार में फेंक दो, इसको फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो राजा ने क्या कहा कि यहाँ पर बुलाए हुए तो बहुत लोग हैं लेकिन चुने हुए लोग बहुत कम हैं। उस समय फरीसी ने जाकर आपस में परामर्श किया कि हम किस प्रकार ईसा को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। उन्होंने ईसा के पास हेरोदियों के साथ अपने शिष्यों को यह प्रश्न पूछने भेजा। गुरुवर क्या किया? कैसर, जब फरीसी ने जाकर आपस में परामर्श किया, फरीसी लोग जो है ईसा को पकड़ने के लिए अपने आपस में परामर्श किया, विचार विमर्श किया कि इसको ईसा मसीह को हम लोग कैसे फंसाएंगे। अपने शिष्यों को वह यह प्रश्न पूछने भेजा, गुरुवर हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। उसने कहा कि गुरुवर आप, हम लोग जानते हैं, वो लोग जान रहा है कि आप अच्छे लोग हैं, अच्छे हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य अच्छे अच्छे काम करते हैं। आपको किसी की भी परवाह नहीं है, आपको किसी की भी परवाह भी नहीं है, आप मुंह देखी बात नहीं करते। इसलिए हमें बताइए आपका क्या विचार है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उसने पूछा कि कैसर राजा जो है उसको कर देना उचित है कि नहीं है। उसकी धूर्तता भांप कर ईसा ने कहा, ढोंगियों, मेरे परीक्षा क्यों लेते हो? कर का सिक्का मुझे दिखलाओ। जब उन्होंने एक दिनार प्रस्तुत किया तो ईसा ने उनसे कहा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, जब पैसा मांगा तो उसमें फोटो किसका था? कैसर का। इस पर ईसा ने उत्तर उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे अचंभे में पड़ गए और ईसा को छोड़कर चले गए। आमीन। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एक राजा होता है। राजा जो है अपने विवाह भोज के लिए अतिथियों मेहमान लोगों को बुलाता है, लेकिन मेहमान लोग नहीं आते हैं तो क्या करते हैं, वो सेवक को फिर से भेजते हैं और बोलते हैं कि सबको बोल दो कि विवाह का भोज जो है तैयार है, बहुत सारा जानवर मारा जा चुका है, आप लोग खाने के लिए आइए। लेकिन किसी ने नहीं सुना, उल्टा सेवक को ही मार डाला। तब क्रोध होकर के परमेश्वर पिता ने क्या किया, अपने सेनाओं को भेज दिया और सेनाओं उन दुष्ट लोगों को मरवा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर इससे यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर पिता हमें बुला रहे हैं, उस भोज को खाने के लिए हमें परमेश्वर पिता बुला रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग समझें, परमेश्वर को आराधना करें, उसकी पूजा करें, उसकी स्तुति करें, यही हमारी समझ है। इस प्रकार ईसा मसीह को भी पूछा गया सवाल कि कैसर को जो है कर देना है कि नहीं।
तो ईसा मसीह ने भी उन लोगों को जवाब दिया कि जो परमेश्वर का है, इस ईश्वर का है उसको ईश्वर को दो, जो केसर का है उसको केसर को दो। तो हमारे प्रिय मित्र, हमारे जीवन में भी बहुत प्रकार का उतार चढ़ाव आता है, बहुत प्रकार का दुख और परेशानियां आती है, लेकिन उस समय हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो हम सबों को परमेश्वर को दुख और सुख कभी नहीं भूलना चाहिए और परमेश्वर पिता की आराधना हमेशा करते रहना चाहिए। दोस्तों, अभी का समय बहुत ही खराब चल रहा है। इस खराब परिस्थिति में हम सबों को परमेश्वर को याद जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको हमारी ओर से नमस्कार।